नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम बीमारियों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को, परेशानियों को, बिलखुसूस आपकी घरेलू उलझनों को और माली परेशानियों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा कर आपके रिज़्क़ के हलाल कारोबार, मुलाज़मत और जॉब में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब लिखते रहते हैं कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमेशा दर्द रहता है। मज़ाहिर हमारी सेहत बेहतरीन है, हम सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन हम जब थोड़ा सा चलते हैं या काम काज करते हैं या सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जिस्म चूर चूर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है। और इसके अलावा दूसरा बहुत सारे अहबाब कहते रहते हैं कि हमारे जो घुटनों में तकलीफ़ होती है, जब हम खड़े होते हैं तो ये घुटनों पे एक बोझ होता है, भारी भारी होते हैं और घुटनों के अंदर गैप है, एक ख़ास किस्म की आवाज़ यहाँ से आती है और घुटनों में दर्द रहता है। और तीसरी किस्म के वो हज़रात हैं जो ये लिखते रहते हैं कि हमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, हम सोते हैं तो हमें घबराहट होती है, या हम छत पर भी नहीं जा सकते, सीढ़ियों पर नहीं जा सकते, ऐसे ही मोटरसाइकिल चला नहीं सकते, मोटरसाइकिल के पीछे नहीं बैठ सकते, ऐसे ही सुजुकी वगैरह में हम जब पीछे बैठते हैं हमें घबराहट होती है, या बहुत ऊंची जगह पर हम चढ़ते हैं तो हमें घबराहट होती है। और चौथे नंबर पर बहुत सारे अहबाब ये लिखते रहते हैं कि हमें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी है, वीकनेस है, हम चाहे घुटनों के बल बैठें, चाहे चारपाई पर बैठें, चाहे सोफ़े पर बैठें, या बैठे हुए भी हमारा सर ऐसे घूमता है, हमें चक्कर आते हैं। तो इन तमाम जो जितने भी अहवाल और सूरतें मैंने बयान की चार, उनके लिए कोई अमल और वजीफ़ा बतलाएँ। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, इन तमाम सूरतों के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, बहुत ही मुजरब चीज़ें हैं। आज हमारे एक कज़न आए हुए थे, नैब में मुलाज़िम हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता फ़रमाए, भाई मुख्तियार साहब, उनको भी मैंने बताया। इसके अलावा मैंने सैकड़ों लोगों को ये अमल और वजीफ़ा बतलाया है। तो ये बहुत ही मुजरब अमल और वजीफ़ा है और एक ख़ुराक है। याद रखें, ये ख़ुराक जो मैं बतलाने लगा हूँ, शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपने मुआलिज और डॉक्टर, तबीब और हकीम के कहने के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुगर के अलावा जितने भी लोग हैं जिनके घुटनों में तकलीफ़ है, जिन्हें वीकनेस है, या जिनके घुटने भारी भारी होते हैं, या जिनके जिस्म में थकावट, बोझ, दर्द, तकलीफ़ रहती है, या जिन्हें चक्कर आते हैं, या वो हज़रात जो घबराहट जिनको महसूस होती है, जो डरते हैं, बाइक नहीं चला सकते, बाइक के पीछे नहीं बैठ सकते, ऊंची जगह पर नहीं जा सकते, कि शादी हुजूम हो वहाँ उन्हें घबराहट होती है। इन तमाम अहबाब के लिए दो चीज़ें हैं प्यारे सामीन व नाज़रीन। सबसे पहले नंबर पर चीज़ है सागुदाना। याद रखें, सागुदाना एक ऐसी चीज़ है, कुदरत का एक इतना अनमोल तोहफ़ा है कि जिन हज़रात ने या जिन माओं ने अपने बच्चों की खुराक का अहम हिस्सा सागुदाने को बनाया है, उनके बच्चे बड़े होकर कमज़ोर नहीं होते। और जो हज़रात सागुदाना इस्तेमाल करते हैं, चाहे हफ़्ते में एक मरतबा क्यों ना करें, उन हज़रात को ये तकलीफ़ें, ये बीमारियाँ, ये उलझनें नहीं रहती। ये बहुत ही अनमोल और कुदरत का यानी एक अजीम तोहफ़ा है, जिसके फ़वाइद और बेनिफिट से आज हम महरूम हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं जिनको पकाने का तरीका ही नहीं आता। सबसे पहले इसका पकाने का तरीका सीख लें। आप सागुदाना ख़रीदें बाज़ार से, सस्ती चीज़ है, पंसार से, आम दुकानों से मिल जाता है। सागुदाना पकाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले 1.5 पाव के करीब पानी हांडी में रख दें। जब पानी खूब गर्म हो जाए और खोलने लग जाए, पानी जब खूब गर्म हो जाए और खोलने लग जाए, उसमें सागुदाना डाल दें। याद रखें, ठंडे पानी में भी सागुदाना नहीं डालना और पानी या दूध में भिगो कर उसके बाद भी नहीं पकाना। सागुदाना पकाने का बेहतरीन तरीका यह है कि पानी खूब गर्म हो जाए, जब खोलने शुरू हो जाए उसके अंदर सागुदाना डालें और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएं। उसके बाद जब वो सफ़ेद ख़त्म हो जाए
और उसके कलर चेंज हो जाए, उसके अंदर मोती की तरह जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं और मोटे हो जाएं उसके दाने, समझ जाएं ये पक गया है। उसके बाद उसमें चीनी ऐड करें और कम से कम 1 पाव दूध उसमें ऐड करें। जब 1 पाव दूध उसमें ऐड करेंगे और हस्ब जायका चीनी ऐड करेंगे तो कुछ देर तक, उसके बाद मज़ीद 5-7 मिनट पकाकर उसको ठंडा करें। अब ये जो सूरतें मैंने बयान की थी, कमज़ोर अफराद जिनके जिस्म में दर्द है, बिलखुसूस जिनके घुटनों में दर्द रहता है। नंबर 3, जिनको थकावट होती है, कमज़ोरी होती है। नंबर 4, जिनको चक्कर आते हैं, सर घूमता है। और नंबर 5, वो अहबाब जिनको घबराहट होती है, जो डरते हैं, जो मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, पीछे नहीं बैठ सकते, ऊंची जगह नहीं चढ़ सकते, ये तमाम अहबाब। अब इन्होंने ये करना है, एक मोटा, अच्छा मोटा ताज़ा सेब लें, उस सेब को कद्दूकश कर लें या बिल्कुल बारीक छिलका उतार के काटें या छिलके समेत उसको कद्दूकश कर लें। जब कद्दूकश कर लें उसके बाद उस सेब को उस साबूदाने के अंदर मिक्स करें। खूब मिक्स करके उसकी ऊपर 41 टाइम्स 41 मरतबा या कवियु या कवियु या कवियु ये पढ़ के फूंक दें। अब इसको निहार मुँह आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है और उसके बाद कम से कम 3 दिन इस वक्फ़ा करें, फिर उसके बाद 7 दिन इस्तेमाल करें। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 दिन इस्तेमाल करें, 1-2 दिन उसके बाद छोड़ दें, फिर 3 दिन इस्तेमाल करें, फिर 1-2 दिन छोड़ दें। आप इसको कम से कम 10 से 15-20 दिन इस्तेमाल करें। उसके बाद आप देखें, आप अपनी सेहत को देखें, अपनी तकलीफ़ को देखें, अपने घुटनों का आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा, आपको महसूस होगा अल्हम्दुलिल्लाह आप चाको चौबंद हो जाएंगे। आपकी थकावट, कमज़ोरी, वीकनेस और चक्कर आना और घबराहट अल्लाह के फजल व करम से दूर हो जाएगी। पहले नंबर पर साबूदाना पकाएं, खोलते हुए पानी में डालें, 15 मिनट पकाएं। उसके बाद उसमें 1.5 पाव दूध मिक्स करें, फिर चीनी डालें। जब पक जाए, ठंडा हो जाए, उसमें एक अच्छा मोटा ताज़ा फ्रेश सेब लेकर कद्दूकश कर लें छिलके समेत। अगर छुरी के साथ काटना है तो उसका छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक काट कर आप निहार मुँह भी खा सकते हैं, बेहतर ये है। और खाने से पहले उसके ऊपर 41 मरतबा या कवियु या कवियु या कवियु पढ़ना है। ये अपने बच्चों को भी दें, ख़ुद भी खाएं, बड़े भी खाएं, छोटे भी खाएं, तमाम उम्र के अफराद खाएं। याद रखें, शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपने मुआलिज, तबीब, हकीम के कहने के मुताबिक ये इस्तेमाल करें। उनसे पहले ये बात कह लें मेरी वाली कि हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं, फिर वो बग़ैर शुगर के, चीनी के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आज़माएं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं इस क्या कहते हैं साबूदाने को। आपको ये उलझने और तकलीफ़ें और प्रॉब्लम जो हैं मैंने जो बयान की, ये कभी भी नहीं होगी। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं तजर्बा है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया है और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, फ़वाइद हैं। आप ये इस्तेमाल करें। और मुझे उम्मीद है अगर आपने हमारा ये चैनल हैप्पी लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस पैगाम को खिदमत खलक और सदका जारी की नीयत से ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।